खाटू श्याम जी की कृपा से कोमल की शादी अच्छे से हो गई। मारे को तो बहुत चिंता हो रही थी कि इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम कैसे होगा। लेकिन मारे को तो पहले दिन से ही पता था तूने जिम्मेदारी उठाई है तो सबकी उम्मीदों से बेहतर ही होगी। जानती है संतोष, अग्रवाल साहब विदाई से पहले थारी बहुत तारीफ कर रहे थे। एक बात करनी थी आपसे। बोले। कोमल की विदा होते ही घर बहुत सूना सूना लगने लगा है, तो मैं सोच रही थी उसकी कमी भी पूरी हो जावे अगर। मतलब जय? हाँ। अरे संतोष, जय में अभी भी बहुत बचपना है। माँ जी ने बताया मारे को कि ब्याह होने तक आप भी काम से दूर भागने के बहाने ढूंढा करते थे। ब्याह होते ही आप गल्ले पर बैठने लगे। जब तक जिम्मेदारी उसके सर पे ना पड़ेगी, बच्चा बड़ा कैसे होवेगा? तो शायद सही कह रही संतोष, बेड़ियां पैर में पड़ जाएंगी तो जिम्मेदारी का एहसास भी हो जाएगा। मतलब कि मैं आपके पैरों की बेड़ियां हूँ? ना ना संतोष, तू तो मेरी जिंदगी की चाबी है, और जितना मैं थारे को जानता हूँ थारे मन में कोई छोरी जरूर होगी। चल बता, कौन है? कोमल की सहेली। कौन? सारिका। सारिका? और वो सारिका जो मेहंदी वाले दिन अपनी सहेलियों को लेके आई थी? भाई उसने तो हमारे घर की लाज रख ली उस दिन। अरे वो तो राम नरेश जी की छोरी है, 20 बरस से हमारी एजेंसी चला रहे हैं, बड़े भले लोग हैं। मैंने तो बस उसे 2 दिन देखा, पर मन पर छा गई वो लड़की। धंधे में फैसले मैं लेता हूँ और घर के और बच्चों के फैसले तू लेती है। उन्हें जो कुछ भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। आज दोस्ती का इम्तिहान है, हनुमान जी का दिन है, जाना है सीता के घर, अपने राम भाई का संदेश देना है। हे भगवान, आपने हनुमान जी में जान डाली थी और वो सागर पार कर गए थे, मुझ में भी जान डाल दो। कभी देखकर नहीं चल सकते क्या? हर बार टकराते हो और कुछ ना कुछ टूट जाता है। देखिए थैली जी, आज मत डांटिएगा। जा रहे हैं सारिका जी के पास, भैया जी के साथ ठीक नहीं कर रही हैं वो। अरे जब किसी और से प्यार करती है तो पहले बताना चाहिए था ना। मन ही मन में प्यार कर लिया, कभी कहा मेरी सहेली से। भैया जी कहते हैं प्यार आंखों से होता है, आंखों की भाषा है। नहीं समझ पाई तुम्हारी भैया जी की आंखें। लेकिन तेरी आंखों को देखकर लगता है तू सब जानती है। अरे कैसी सहेली है तू, बताया क्यों नहीं सारिका जी से? मर जाएंगे भैया जी अगर शादी नहीं हुई उनकी सारिका जी से तो। बहुत देर हो गई थी, मैं बताती, उसके पहले उसका रिश्ता आ गया था। क्या करती? झूठी। भैया जी कह रहे थे वो पहले से किसी और से प्यार करती है। बकवास मत करो मेरी सहेली के बारे में। ना उसे तुम्हारे भैया जी के प्यार के बारे में पता है और ना ही वो किसी को चाहती है, समझे? अब तो सारिका जी के दिल में भैया जी के प्यार की मोमबत्ती जलेगी। हनुमान का काम हो गया, अब राम जी आएंगे और अपनी सीता को खुद ही लेकर जाएंगे। वो रावण का नाम क्या है? मेरा मतलब वो लड़के का नाम क्या है जो भाभी जी से शादी करना चाहता है? नवीन नाम है उसका, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में है। बस बस, बाकी हम पता लगा लेंगे। अच्छा सुनो, कल शाम को वो लोग आ रहे सारिका को शगुन देने। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि कोमल अब अपने घर चली गई है, इसलिए अब हमारा विचार घर की बहू लाने का है। हाँ हाँ भाभी, सही कहा आपने। अरे भाभी, आप बात छेड़ेंगे ना तो बिरादरी की लड़कियों की लाइन लग जाएगी हमारे जय के लिए। बिल्कुल हीरो दिखता है हमारा छोरा। एक लड़की है हमारी नजर में, अगर आप सबको पसंद आए तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? कौन है भाभी? सारिका, जिसने कोमल को मेहंदी लगाई थी। वो क्या नाम है उनका? वो रावण नरेश। हाँ, राम नरेश जी की सबसे छोटी लड़की। आप सब तो उसे देख ही चुके हो, तो क्या राय है? तुम्हारे को तो छोरी पहले से ही पसंद है, अपना वोट भी दे दिया मैंने तो।
सुंदर भी है सारिका भाभी, है ना? सॉरी दीदी। सारिका ये वही लड़की है ना जो डांस में जय के साथ आ रही थी? अरे सिर्फ डांस नहीं करती, खाना भी बहुत अच्छा बनावे है। उस दिन माँ जी ने उसकी कचौड़ियों की बहुत तारीफ की थी, है ना माँ जी? हाँ, यानी घर में पहले से सब बातें हो चुकी है। हमने तो बस सोचा है, लेकिन सबकी सहमति के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। जानती हूँ कि आप सोचे हैं कि पैसों के मामले में वो हमारी बराबरी के ना है। इस घर में शादी के लिए लड़की के गुण देखे जावे, और हमारी नजर में तो छोरी सर्वगुण संपन्न है। अरे भाई, सबको पसंद है तो देर किस बात की। मारवाड़ी शगुन और बयाना देने में देर ना करें। जल्द से जल्द रिश्ते की बात कर लो। आप राम नरेश जी को फोन करके खबर कर दीजिएगा कि हम कोई जरूरी पारिवारिक मुद्दे पर उनसे बात करने आ रहे हैं। संतोष, तू चिंता ना कर। माँ, कुछ कहना है? हाँ माँ। नहीं, अरे अपनी शादी की बात सुन के शर्मा रहा है छोरा। गुट्टन, मैं मानता हूँ कि सारिका उससे कभी नहीं मिली, उसे जानती भी नहीं, उससे प्यार भी नहीं करती। पर यार, मैं क्या कर सकता हूँ उस लड़के का रिश्ता रोकने के लिए? सारिका के घर वालों ने तो उसका रिश्ता मंजूर कर लिया है ना। और जो भैया जी इतने दिनों से आप अपने घर वालों को मनाने में लगे थे, और अब वो जब मान गए हैं तो अब तो क्या गुट्टन? अरे जरा सोच ना, जब माँ मेरा रिश्ता लेकर उनके घर पर जाएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी उन्हें। भैया जी, मैंने कहा ना, अभी तक उस लड़के की भाभी से बात पक्की नहीं हुई है। भैया जी, मैं लाख मानूं सही, लाख बेवकूफ सही, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बात आप ही की पक्की होगी। और वो तो भाभी जी से प्यार भी ना करता। और भैया जी, आप तो जान देता हूँ उस पर। अरे भैया जी, जान देते हो तो उस दूसरे लड़के को भाभी जी के घर जाने से रोको ना। अरे तरकीब निकालो भैया जी कोई, जरा सोचिए। आज ही सही समय है अपने आधे किलो एक्स्ट्रा दिमाग को यूज करने का। जरा सोचिए ना भैया जी, मैं आपको घोड़ी पर चढ़ते देखूंगा, नाचूंगा उसके आगे। भाई साहब, अभी तो एक दो ही डिस्ट्रीब्यूटरों से बात हो जाएगा भैया जी। अरे क्या बात हो रही है भाई दोस्तों में? नहीं चाचू, वो मैं सोच रहा था कि अरे मुनीम जी नमस्कार, बस पहुंच रहे हैं वहां पे। अरे चिंता मत कीजिए, ऐसी थोड़ा रिश्ता टूटने देंगे हैं? सब आके संभाल लेंगे, बस पहुंच रहे हैं। हाँ चल भी घनश्याम, चल। आया भाई साहब। दहेज की वजह से मुनीम जी की बेटी का रिश्ता टूट गया, और चिंता हो गए तेरे पिताजी को। कुछ करके आते। हाँ, आज का दिन ही मनूस है, जिसे देखो रिश्ते टूटने की बात कर रहे हैं। खैर, उनको तो आपके बाबूजी संभाल लेंगे, आप अपना सोचो भैया जी। उस नवीन अग्रवाल को अपने रास्ते से कैसे हटाओगे? आज रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन मेरा रिश्ता जुड़ेगा गुट्टन। लगता है भैया जी के दिमाग में कोई आइडिया उबल रहा है। हाँ गुट्टन, प्यार किया है, ऐसे हार नहीं माना। भैया जी यूं मन मत कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहे हो, जरूर कोई लीला रचोगे। जल्दी बताओ। बताना क्या है? सुन ले। मम्मू, वो नई किताब आ गई। ठीक है ना, पिछले महीने के घर खर्च से थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं मैंने। बात लक्ष्मी, इतनी ढील ना दो पतंग को कि इतनी ऊपर चली जावे कि नजर भी ना आवे। अरे माँ जी, आप सोचे तो सही, लड़का खुद डॉक्टर है। हो सकता है अपनी सारिका को भी आगे पढ़ने दे, डॉक्टर बनने दे। अरे सासू माँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। भाई मारे को भी लगता है कि काले हनुमान जी ने अपनी सारिका की किस्मत में डॉक्टर नहीं बनना है लिखा है। कितनी गर्व की बात है ना माँ जी, दामाद और बेटी दोनों डॉक्टर। चलो
बुढ़ापे में दवाई का खर्चा बच जाएगा। जरा खिसक उधर। अरे बीमार हुए आपके दुश्मन, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? बस बस। और सुन छोरी, तुम्हारी बात ध्यान से सुन। डॉक्टर दामाद गोलियां खा के ना जिएगा। मारवाड़ी छोरा है, जब घर आवेगा ना तो पूरी सब्जी खाएगा। तू रसोई का सारा काम सीख ले। अरे तो सब कुछ आप ही ने तो सिखाया है। घर का ऐसा कोई काम ना है जो सारिका को ना आता। घर भी संभालेगी और डॉक्टर भी बनेगी। आगे होगा जो होगा, लेकिन तू अपनी जीभ ना लपलपाना। दामाद जो बनावे बनना, खुद से ना कहना कि मैंने डॉक्टरी का इम्तिहान दिया है। जी। लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आई, इतने अच्छे घर का छोरा और किसी ने भी लेन देन की बात ना चलाई। अरे माँ जी पढ़े लिखे लोग हैं, ये दहेज वहेज के बारे में नहीं सोचते होंगे। लो कर लो बात। अब ये हमारे को दुनियादारी सिखावेगी। अरे पढ़ाई लिखाई से दुनियादारी ना बदलती। देखो माताराम, आप चिंता क्यों कर रहे हो फालतू में? भैया शाम को आ रहे हैं छोरे वाले, सब बात हो जाएगी। जो उनके दहेज की कोई मांग होगी तो अपने को बता देंगे और अपने पूरी कर देंगे। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि भैया हम लोग सबोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भाग रहे हैं। और वैसे भी जब सारिका 10 साल की थी ना, तभी इसके नाम से फिक्स डिपॉजिट करवा दिया था बैंक में मैंने। हाँ, इसलिए हमारे को शादी के खर्चे की कोई चिंता नहीं है माताराम। बस हमारी छोरी अच्छे घर में चली जाए और राज करे, हमारी आत्मा तो इसी में खुश हो जाएगी। हाँ। अरे छोरी फोन उठा, अभी से शादी के सुपने देखने लगी। हेलो, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी आप जी मैं नवीन का मामा बोल रहा हूँ। बंसल साहब से बात करनी थी। जी नमस्ते, मैं अभी पापा को बुलाती हूँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पापा। हेलो। राम नरेश जी, राम राम जी, राम राम जी। नमस्ते जी, नवीन का मामा बोल रहा हूँ। हुकुम करो साहब, कैसे याद किया आपने? जी वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बिल्कुल साहब, क्यों नहीं। पर आज शाम को आप नवीन जी के माताजी पिताजी के साथ आने वाले हैं ना, तो वही तो आने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाह रहा था मैं। जी बिल्कुल। हाँ साहब, हुकुम करो। थोड़ा डॉक्टरी पढ़ रहा है हमारा, बहुत खर्चा किया है पढ़ाई लिखाई में। तो दीदी कह रही थी कि आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना राम नरेश जी, हैं? फर्ज तो बनता है, पर हाँ मतलब जो कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा जो खुल के बोलोगे तो समझ जाऊंगा। देखिए राम नरेश जी, कम से कम 40 लाख रुपए तो हम ले लेंगे। अरे उसके बाद ही शादी की बात आगे बढ़ेगी। हाँ जी जी जी। क्या हुआ, वैसे ना है के? अरे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए राम नरेश जी। हाँ, हम अपने भांजे की शादी की बात कहीं और कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अरे 30 से 35 लाख वालों को तो कई बार लौटा चुका हूँ मैं। हाँ, इसलिए कोई मोल भाव की उम्मीद तो बिल्कुल करिएगा ही मत। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। के मतलब 40 लाख नकदी है आपके पास? जी नहीं, नकदी तो नहीं है, पर थोड़ा सा वक्त आप दे देंगे तो सोचने का वक्त मिल जाएगा हमको भी। देखिए नक्की हो जाएगा, उसके बाद ही हम लड़की को देखने आवेंगे। हाँ, वरना नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको सोच के फोन करके बताता हूँ ना आपको। जय श्री कृष्ण। तो सर चकरा रहा है। मैंने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन ये लिच्छमी
कह रही थी कि पढ़े लिखे लोग हैं, दहेज में विश्वास ना है। अब बोल। अरे ऐसा कैसे कर सके वो लोग? तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहले तो हमारे घर पे आए, फिर छोरी से मिले, और अब ये दहेज की मांग, और वो भी इतनी बड़ी रकम। मैं काम करूं, उन लोगों से फोन पे बात करता हूं मैं। दामाद जी रुके, फोन करके क्या हो गया? उन्होंने पहले ही बता दिया कि 30-35 वालों को तो मना कर चुके हैं वो, और मैंने सब छानबीन की थी। डॉक्टरी पढ़ने वालों का यही भाव है। अरे गर्दन जितनी ऊंची करोगे उतनी तकलीफ होगी। बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, सपना तो तैने देख लिया, लेकिन सपना पूरा करने की औकात है हमारी? डॉक्टरी तो अभी साफ बन गई छोरी के लिए। वो महेश्वरी का छोरा भी डॉक्टरी का नाम सुन के ही भाग गया था। अरे नहीं माताराम, में ऐसी बात ही नहीं है। अब छोरी का ब्याह जहाँ भी करेंगे, दहेज तो अपने को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा कि नहीं? कुछ और 40 लाख में बहुत फर्क होता है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पापा सॉरी, मैं गाने सुन रही थी। आपने मुझे बुलाया? नहीं तो जरूर कुछ बात है। आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। ना ना, परेशान ना है, बस शाम की तैयारी में लगे हुए हैं सारे। तू जा ना, जा सबके लिए चाय चढ़ा, जा। सॉरी ससुर जी, आपको परेशान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। एक बार मेरी और सारिका की शादी हो जाएगी ना, तो आप जीवन भर टेंशन मुक्त रहेंगे। ये वादा है मेरा आपसे। मुझसे अच्छा दामाद आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इस मामला तो आपने सुलझा दिया भैया जी, लेकिन कहीं अगर उस मामले ने आपके होने वाले ससुर को फोन कर लिया तो आपकी पोल खुल जाएगी। हाँ यार, दिमाग को थोड़ी और तकलीफ देनी पड़ेगी। सोच जल्दी कुछ सोच। भैया जी ये काम तो आप ही करो, ठंडे दिमाग से सोचो भैया जी। मैं पंखा कर देता हूँ। देखा, परेशानी हुई तो खुद ब खुद सामने आ गई। चलो अब हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं कि इस डॉक्टर बाबू का इलाज कैसे किया जाए। चक्कर, अरे गुड्डन, चल गया चक्कर।